जी, 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 जी। सुमति आंटी बेसिकली मेरी मासी की तरह भी है, बुआ की तरह भी है। तो हम लोग लास्ट ईयर एक्चुअली सूला विनयार्ड्स गए थे विद माय पेरेंट्स। तो मतलब मेरे मॉम डैड से वो आंटी बहुत कनेक्टेड हो गई थी। तो अब मुझे समझ में आता है उनको बुआ बोलूँ कि मासी बोलूँ। तो सो मेरी आई एम वेरी वेरी क्लोज टू, उनका बर्थडे है, तो आई कांट वेट टू सी हर। कैसे फ्रेंडशिप हुई थी स्टार्टिंग फर्स्ट इंटरेक्शन इफ विद आंटी या सुरभि समिति के साथ तो काफ़ी सालों से फ्रेंडशिप है, तो मैं उनके घर जाते ही रहता था हमेशा, वो आंटी से मिलता ही रहता था। और हमारी बात होती रहती है हमेशा भी, मतलब हम इंस्टाग्राम पे तो हमारी काफ़ी बातें होती रहती है। बट 2-3 महीने से मिला नहीं उनसे, तो या आई कांट वेट टू सी हर। क्या कुछ सरप्राइज आपने कभी ऐसे सोचा है अपने पेरेंट्स के लिए लाइक ऑब्वियसली वो तो ज़रूरी है। अभी मेरे पेरेंट्स भी आए हुए थे लास्ट मंथ, तो उनको बहुत घुमाया मैंने बॉम्बे। बहुत मज़ा आया। ऑब्वियसली सरप्राइजेस तो होने ही चाहिए लाइफ में, अदरवाइज़ मज़ा नहीं आता। सारे क्या कुछ सरप्राइज आप देंगे सभी व्यूअर्स को एनी ऑफ योर प्रोजेक्ट्स व्हिच यू वुड लाइक टू शेयर जी हाँ, बहुत चीज़ें आने वाली है। मेरी एक शॉर्ट फिल्म रिलीज़ होने वाली है, 3 गाने रिलीज़ होने वाले, एक वेब शो रिलीज़ होने वाला है। तो बस वही वेट चल रही है, क्योंकि टाइम बहुत लगता है। शूट हम कर देते हैं, बट आते आते बहुत टाइम लगता है। क्या कोई रियलिटी शो में हम आपको देख सकते हैं रियलिटी शो, लेट्स सी। बातें चलती रहती हैं, कुछ मटेरियलाइज हो जाएगा तो डेफिनेटली विल गेट टू नो। बिग बॉस आप कितना पहुंचते हैं बिग बॉस में फॉलो कर रहा हूँ। कोई कंटेस्टेंट्स जिन्हें आप पसंद करते हैं या आपकी कोई फ्रेंड है ऑब्वियसली जब आप बिग बॉस देखते हो, एक बारी आप कर लेते हो जब बिग बॉस, तो आपके दिमाग से बिग बॉस निकलता नहीं है। तो वो मैं रिलेट कर पाता हूँ कि क्या बिग बॉस खेल रहे हैं, क्या लोग कर रहे हैं। तो वो हमेशा कभी निकल नहीं पाएगा बिग बॉस। मैं भी 105 दिन था अंदर, 3.5 मंथ्स, तो सो आई कैन रिलेट टू देम। बहुत सारे कंटेस्टेंट्स एक्चुअली, और अब्दू मेरा फेवरेट था, लेकिन अभी मुझे लग रहा है वो उसके जाने के बाद कि प्रियंका जीत सकती है शो। क्या लगता है टॉप 3 में कौन होंगे प्रियंका लग रही है, और प्रियंका, निमृत, प्रियंका और शिव। ये 3 लग रहे हैं मुझे, और शिव और प्रियंका में से कोई एक जीतेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आपको अगर मौका मिले नहीं नहीं, मैं दोबारा नहीं जाना चाहूँगा। बहुत बहुत परेशान हो गया था मैं, दोबारा तो नहीं जाना चाहूँगा। कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगा मैं उनको, बस। मैं साथ ही ये भी जानना चाहूँगी काफ़ी टाइम तक टीवी में आपको बहुत लोगों ने मिस जी, किया जी, 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 जी। आज भी लोग देखना जी, चाहते हैं जी, हाल ही में एक केस खदीजा वाला जी। उसमें कहीं ना कहीं हर आर्टिस्ट को सभी इतना प्यार देते हैं लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें होने के बाद और लोगों की सेल्फी होने के बाद कुछ एक नेगेटिविटी लोगों के अंदर आ जाती है क्या कहना चाहोगे उन सभी व्यूअर्स को कहीं ना ऐसा कहीं कुछ नहीं है, एक्चुअली हर फील्ड में ये सब चीज़ें हैं। जब एक्टर्स का ज़्यादा बाहर दिखता है, क्योंकि लोग फॉलो करते हैं उनको, और लोग उनको दे लुक अप टू देम। अदरवाइज आई थिंक हर जगह में ही कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। एंड लास्ट में भी बेसिकली लॉन्च देते हैं बट जस्ट कीप लविंग मी द वे यू लव मी। थैंक यू सो मच। और मैं आपको ऐसे ही एंटरटेन करता रहूँगा जैसे आज तक करता आया हूँ, और बहुत सारी चीज़ें आने वाली है आपके लिए। थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच, एंड हैप्पी न्यू ईयर एज वेल। प्लीज डू टॉक साथ में कर लेना। चलो। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आज सुपर मॉम का बर्थडे कहना चाहोगे सो मॉम मतलब ख़त्म हो गया ना, उसके आगे कुछ नहीं आता। आई फील नॉस्टैल्जिक बिकॉज आई मिस माई मॉम। वो गुजरात में रहती है, तो जब मुझे ऐसे बोला कि मम्मी के बर्थडे के लिए, हमने हाँ तुम्हारे बर्थडे के लिए मैं अगर मुझे कुछ है काम तो मैं बोलूँगी हाँ चलो मैं देखूँगी, पर मॉम का बर्थडे आई हैव टू बी देयर। सो बस इट्स फॉर द मदर्स, बिकॉज मदर्स लव इज़ द ग्रेटेस्ट। आई थिंक ईशा एक बार के लिए अपना बर्थडे बोल सकते हैं, अपने बर्थडे पे काम कर सकते हैं, लेकिन मॉम के बर्थडे दिस नो चॉइसेस। वी कैन सी द फ्रेंड सर्कल जो है इतना बड़ा है सभी मॉम्स एक साथ इंटरैक्ट विद सभी के पेरेंट्स क्या Yeah. कुछ सरप्राइज आप लोग सोचते हो जब एक साथ मिलते हो ऐसा कुछ होता है विद मॉम या डैड का बर्थडे I जब think भी- हाँ these days parents are so cool. Yeah, like yeah. they're like a part of the friend circle. तो आप excited तो होते हो कि मॉम के लिए ये सरप्राइज हाँ. करना है, डैड के लिए ये करना है. But I think more than anything, when I see all of this superpower girl gang, mom gang, मैं अपनी मॉम को मिस करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि अगर वो यहाँ पे होती इन दिस सिटी, तो वो भी शी वुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ द सुपर गैंग। सरप्राइज की जब बात आती है क्या कुछ सरप्राइज आप देंगे सभी व्यूअर्स को एनी ऑफ योर प्रोजेक्ट्स हाल ही में तो अभी अपने सॉन्ग देखा है फ्रेंड्स भी हो रहा है मेरी
आशिकी हो तुम। थैंक यू फॉर सिंगिंग इट आउट। कैची ट्रैक है ना, है कि नहीं? या मतलब मैंने सुना वो इंस्टाग्राम पे मैं रील्स देख रहा था, एक तो ट्रेंडिंग कर रहा है तो इट्स देयर ओनली ऑल द टाइम। और फिर मैं गाड़ी में बैठा, मैं जिम में गया, फिर मेरे दिमाग में वही गाना चल रहा है। मैं कहा यार हाँ मैं बाइसेप कर्ल्स मार रहा हूँ और रोमांटिक गाना चल रहा है। चलो फाइन, ग्लैड कि इधर बज रहा है गाना। सरप्राइजेस तो ऐसे नहीं खुलते ना, इसके लिए ऐसे यू विल हैव टू वेट। सरप्राइज कैसे रहेगा? नहीं, होपफुली समथिंग रियली रियली सून, क्योंकि शुरुआत इतनी अच्छी हुई है तो आई थिंक आगे भी कुछ अच्छा ही होगा। एंड फॉर हिम एज वेल आई थिंक समथिंग इज़ हैपनिंग, बट बहुत जल्द पता चलेगा, बिकॉज हमको भी अभी तक एकदम श्योर नहीं पता है। इस साल तो सबसे मेरा रिकॉर्ड रहा है, मतलब पहले मैं देखती थी पर इस साल का सबसे एकदम वैसा वाला खराब रिकॉर्ड है मेरा देखने में। मैं नहीं देख पाई हूँ। मेरे पास तो फिर भी एक्सक्यूज था कि मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं एक महीने पहाड़ों में था। मैं भी ट्रैवल कर रही थी। हाँ, तुझे मैंने देखा था ऋषिकेश में। बट द थिंग इज दैट नहीं हो पाया है फॉलो। अभी आई वाज टेलिंग देम दैट अब्दू वाज वेरी क्यूट बट नाउ ही इज आउट ऑफ द हाउस। अब किसके लिए ऐसे चीयर करूँ पता नहीं है। एक्चुअली वी आर रूटिंग फॉर हिम। यस। Personally, we don't know anybody. We know someone who was in the Big Boss house. Delu. Hi. Not this year. But not this year. She No, was no, in the no. Big Boss This house. time I don't really think we know any. I mean, I don't know anybody personally. Yeah. But wishing that the best person wins. आप लोग बताओ. Give me some hints. Who is like top 3? हाँ. Sharing is caring. Sharing is caring. सभी कंटेस्टेंट्स अपने बेस्ट दे रहे हैं इस बार, लाइक एंटरटेनमेंट जोन भी है और टक्कर बहुत अच्छा है। हमें लगा आप बताओ कि टॉप 3 कौन हो सकते हैं। कुछ ना कुछ इंस्टाग्राम पे तो आजकल पूरी क्लिप्स दिखते ही है। टॉप 3 नहीं, लेकिन हम लोग तो वो टॉप 1 ही ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन So that is what ना the वो cutest. सबसे क्लिप्स तो वो उसी की देखी थी, अब्दू की हमने, क्यूट हाँ। क्यूट। तो अब आई थिंक ही इज आउट ऑफ द हाउस, सो नाउ हमको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अगर डिमांड होगा तो आपकी तरफ से होगा कि अब तो को वापस आना चाहिए और टॉप। यस, क्यूटनेस एलिमेंट। Cuteness should always prevail, yes. बाकी वी डोंट नो, आई डोंट सी इट, तो मुझे पता नहीं। मे बी समबडी इज प्लेइंग एक्सीलेंटली, बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता है। एंड इफ दैट इज हैपनिंग देन ऑल द बेस्ट टू देम। साथ ही अगर आपको अगर कोई रियलिटी शो करने का मौका मिलता है तो किस तरीके का शो आप करना चाहेंगे? झलक दिखला जा। आई लव डांसिंग, सो आई विल ऑलवेज बी अप फॉर डांस रियलिटी शो। बाकी कुछ मुझसे ना होगा। 103 बुखार में इनको म्यूजिक सुना दो तो भी ये डांस कर लेंगे। बट आई वांट टू डू समथिंग व्हिच इज लाइक अ खतरों के खिलाड़ी एडवेंचर टाइप, या फिर आई वांट टू डू कॉमेडी रिलेटेड, कॉमिक्सतान। गुड गुड। वेल कहीं ना कहीं आप लोगों ने हिंट दे दिया है, बस में दिखने वाले हैं। आई एम ऑल अप फॉर इट। ऐसी घटना जो नहीं होनी चाहिए थी और वैसी न्यूज़ सभी ने सुनी है। तो क्या कहना चाहोगे, आपके इसके ऊपर क्या व्यूज़ हैं, बस ये बताइए। क्योंकि टीवी बैकग्राउंड को हमेशा से हम देख रहे हैं, इतने सारे उनके फैन पेजेस होते हैं, लोग स्टार्स को मिलने से तक पे आते हैं clips वगैरह एंड ऑल। क्या कहना चाहोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक उम्मीद वो हो रही है, सिर्फ अपना ओपिनियन दीजिए उन सभी व्यूवर्स को। हाल ही में मैंने तो आई हैव स्पोकन अबाउट इट सॉन्ग लॉन्च पे। इट इज़ एज आई सेड, तभी भी मैंने बोला था कि ऐसी सब चीज़ों के बारे में बात करना ही इतना मुश्किल हो जाता है। सो आई कांट इमेजिन पीपल क्लोज टू somebody who's gone through this, how much would they be suffering? It's very disheartening, you know, किसी ने इतना स्ट्रगल किया है and then this is something that happens. So our sincerest condolences to the family. And people get influenced, people talk, I mean we have this power that people listen. Yeah. एंड कहीं ना कहीं कुछ फ़र्क पड़ जाता है हमारे कहने से। तो मैं ये कहना चाहूँगी दैट प्लीज़ गाइज ऑलवेज एंड ऑलवेज स्पीक अप। कोई भी प्रॉब्लम हो, ऐसा नहीं हो सकता कि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। सो यू शुड ऑलवेज हैव समबडी जिसके साथ आप बात कर पाओ और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ। और लाइफ
देना भगवान के हाथ में है, लेना उनके हाथ में है, तो हम इसमें अपना कुछ नहीं करें तो ही सही रास्ता है वो। True. Very nice. Lastly, a message to all the friends of yours, all the like closely ones of yours. हर किसी से बात शेयर करनी चाहिए या नहीं? आप आपका एक व्यू बताइए क्योंकि this is very important. This case is going on till now. Yeah. It is like running. This case, we want to know your opinion. Share करना कितना important है? और last week हम लोग शेयर करना बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यू नो देर इज़ सो मच दैट गोज़ इन टुडेज़ वर्ल्ड। डिजिटल हो गया, आपको डिजिटल मीडिया में चीज़ें हो रही हैं, आपके असली लाइफ में कुछ हो रही हैं, प्रोफेशनल फ्रंट, पर्सनल फ्रंट। यू ऑलवेज यू हैव सो मैनी फ्रेंड्स, so many work colleagues. Talk to them. The more you talk, the more you get to know, the more free you are. सबके यहाँ अपने अपने गम हैं, पर ठीक है, ज़िंदगी जीने का ही तो नाम है, तो we should share. And I think sharing is definitely a thing, but more than anything accepting. कभी कभी हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि हमें किसी के साथ बात करने की ज़रूरत है, तो we should accept it. We should first have an inner conversation, that's what I feel, and then accept it and then go out and talk to somebody. अगर आपको ज़रूरत लगती है तो बात करें, खुद से भी करें और एक्सेप्ट करें और दूसरों से भी करें। lastly any message to all the viewers who are loving you. Thank you for loving Nugun and us, and बहुत ही जल्द मुलाकात होगी वापस से, hopefully super soon. Thank you so much. Welcome. हाँ. दोस्तों से मिले, दिस इज द राइट प्लेस राइट टाइम। Well, इस तरीके का सरप्राइज देख के क्या कुछ आपने सोचा है अपनी मॉम के लिए? कुछ सरप्राइजेस कभी ऐसे सोचे हैं? हाँ यार, मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा कुछ मैं भी प्लान करूँगा अपने पेरेंट्स के लिए, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। एक्चुअली मैं उनकी मॉम से भी अभिषेक की मीन्स सिद्धार्थ और अभिषेक के बर्थडे पार्टी में मिला था, तो मैं देखते ही सरप्राइज़ हो गया था कि इतनी यंग मॉम है, वाओ तो अभी जाके पूछने वाला हूँ कि उनका कौन सा बर्थडे है, मतलब एज ऐसे पूछना नहीं चाहिए लेडीज़ से, बट Well, कहीं ना कहीं फैंस भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आपके प्रेजेंस जानने के लिए। अगर आपके अगर उन्हें कोई सरप्राइजेस दें? फैंस के लिए सरप्राइजेज हैं, बट फिलहाल तो ससुराल सिमर का जो कलर्स पे आ रहा है वही काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड पीपल आर लविंग इट, और विवान के मेरे कैरेक्टर को बहुत प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। और उसके बाद हैं कुछ सरप्राइजेज, पर फिलहाल के लिए विवान ओसवाल एटलीस्ट विवान ओसवाल कुछ हिंट तो दे ही सकते हैं। विवान ओसवाल अगर कहें तो शो के ट्रैक के बारे में अगर कहें तो शो में तो बहुत सारे धमाल आने वाले हैं। सुपर नेचुरल ट्रैक आप लोगों को पता ही है, शुरू हो गया है, जो हमारे फोटे यू नो फर्स्ट सीज़न में भी ऐसे ही था, और सेकंड सीज़न में हमारा जब मेन स्टोरी जब थोड़ा सा कंप्लीट हुई तो सुपर नेचुरल ट्रैक में हम लोग एंटर कर चुके हैं। और अब एक नया ट्रैक आ रहा है जहाँ पर मेरे डैड मतलब मेरे ताऊजी का कुछ पुराना कुछ ऐसा रिलेशन निकल के आया है, जहाँ पर हमें पता लगती है कि हमारी एक और बहन है, सो वो बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रैक है। और उस बहन के साथ भी कुछ साथ में है जो कॉमा में सुपर नेचुरल, तो वो देखने लायक रहेगा, क्या धमाल होने वाला है। तो अगर कलर्स की शो की बात करें, बिग बॉस आप कितना फॉलो कर रहे
बिग बॉस मैं थोड़ा बहुत फॉलो कर लेता हूँ, मेरे कुछ दोस्त वहाँ पर हैं और कुछ थे, तो अंकित वॉज देयर, आई थिंक अभी तो निकल गया है, और अर्चना भी अभी भी है, अर्चना शायद। मैं यार एक्चुअली ज़्यादा फॉलो नहीं करता, पर वो दोनों ही मेरे दोस्त हैं और दोनों ही कॉन्ट्रास्ट हैं, एक बिल्कुल शांत है, एक बिल्कुल बहुत ही हैपनिंग है। एंड अभी बाकी तो मैं ज़्यादा, जब से वो लोग मीन्स कभी कभी मैं देख लेता हूँ, बट अदरवाइज़ ज़्यादा मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा कोई एपिसोड जो आपके लिए बेस्ट रहा हो और आप याद ही रखोगे वो एपिसोड? मैं एक्चुअली उनकी बिट्स एंड पीसेस में देखता हूँ, तो मुझे अर्चना की जो वो बिंदासपन है वो बहुत अच्छा लगता है। वो वैसे तो इरिटेटिंग है, बट मज़ा आता है देखने में तो वो बहुत अच्छा है। और ठीक है, तेजू और अंकित का जो प्यार था मुझे वो बहुत अच्छा लगा था, लव स्टोरी छोटी सी प्यारी सी, अभी भी है वो तो खैर, बट पता नहीं कितना आगे चलता है, बट आई लव देयर केमिस्ट्री। अर्चना को आप कभी से जानते हो? अर्चना को आई थिंक 4-5 हाँ ऑलमोस्ट 4 साल तो हो गए हैं, और हम लोग बहुत कम मुलाकात करते हैं, पर जब भी टेलीफोनिकली काफ़ी टच में थे। अर्चना के एक प्रोजेक्ट के लिए उसने मुझे अप्रोच भी किया था, करण यार ये कर ले, बट मैं वो कर नहीं पाया। देन शी वेंट इनटू दिस पॉलिटिक्स एंड ऑल, तो मैंने उसे बेस्ट विशेस दी थी उसी के लिए। बाकी तो फिर पॉलिटिक्स से वापस बिग बॉस में आ गई, तो अब क्या तभी अर्चना वैसी ही थी आज जब बिग बॉस में ऐसी दिख रही है? तब भी ऐसी थी जब फर्स्ट टाइम मिली थी, तब भी ऐसी थी। और बिकॉज हम लोग एक प्रोजेक्ट के लिए मिले थे साथ में, तो वो प्रोजेक्ट तो नहीं हो पाया, बट हमारी दोस्ती हो गई। और फिर एक प्रोजेक्ट के लिए जो अर्चना प्रोड्यूस करने वाली थी, जी कॉल मी करण, इसके लिए मैंने कहा यार ये थोड़ा सा मेरी रेंज से बाहर जा रहा है, तो मैंने मना कर दिया था। मतलब ठीक है, मैं इतना अभी वेब सीरीज़ के लिए उस वक्त रेडी नहीं था, बोल्ड कैरेक्टर्स वगैरह के लिए, तो मैंने थोड़ा सा मना किया। अब अगर बिग बॉस के घर के बाहर अगर साथ मिलते हैं तो क्या कुछ सलाह देना चाहोगे अर्चना को? अब तो मैं कहना चाहूँगा जैसी है वैसी रहना पीपल आर लविंग यू दैट वे। सो और यही होता है, अगर आप जैसे हो वैसे ऑडियंस आपको एक्सेप्ट कर ले, तो इससे ज़्यादा बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि एज एन एक्टर हमें बहुत प्रिटेंड करना पड़ता है कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, और जैसे अगर मैं हूँ, मुझ में कुछ फॉल्ट्स हैं, अगर ऑडियंस वो एक्सेप्ट कर ले तो मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सो मुझे लगता है कि अर्चना को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो शी शुड बी लाइक दिस ऑन। कहीं ना कहीं लोग भी आपको देखना चाहते हैं ऐसे कोई रियलिटी शो में? मैं बिग बॉस से तो बहुत दूर हूँ, मतलब मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है ऐसे रियलिटी शो में जहाँ पर आपकी पूरी रियलिटी बाहर आ जाए क्योंकि मैं थोड़ा सीक्रेटिव भी हूँ हल्का सा, और बहुत सारे सीक्रेट है लाइफ में, मैं नहीं चाहता इतनी जल्दी रिवील हो जाए। हाँ, कुछ जब बहुत कुछ लाइफ में कर लूँगा, या तब चाहूँगा कि कुछ ये भी पब्लिक के पास दूँ, तो दैट टाइम। तरीके का शो करना आप पसंद करते हैं? शो अगर रियलिटी में जाऊँगा तो मुझे डांस बेस शोज़ पसंद हैं, तो झलक या नच बलिए टाइप कुछ करना चाहूँगा। एज एन आर्टिस्ट एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी कि हाल ही में तनीषा का केस हुआ है, पीपल आर लविंग एवरी आर्टिस्ट, उनका काम लोगों को बहुत पसंद है, बहुत सारे गेम करवाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने के बाद कुछ नेगेटिविटी आ रही है, क्या कहना चाहते हैं सभी फैंस? सभी देखिए, जो घटना घटी वो तो बहुत ही सैड थी और बियॉन्ड इमेजिनेशन थी। मैं एक्चुअली तुनिशा को पर्सनली नहीं जानता, बट हम लोगों ने शूट किया था ऑलमोस्ट 10 दिन पहले सेम सेट के पैरेलल सेट पे, और मैं जस्ट क्योंकि मेरी जो बड़ी माँ प्ले करती हैं जयती भाटिया जी, उन लोगों ने पहले साथ में काम किया था एक शो में, तो शी केम टू मीट हर एंड मेरे जस्ट हाई हेलो हुआ, तो ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था, पर मैं बहुत शॉक में चला गया बिकॉज मैंने उस इंसान को ऐसे लाइव देखा था, सामने देखा था, मेरे सामने मुस्कुराई थी, और अब पता लगा कि शी इज़ नो मोर, तो वो एक बहुत शॉकिंग था। और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। एज आई फील एज अ ह्यूमन बीइंग वी शुड टेल whatever द प्रेशर वी आर फेसिंग, वी शुड टेल आवर फैमिली, आवर फ्रेंड्स, और कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकलता ही है यार। अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन है। सो ये मैं कहना चाहूँगा जितने भी हमारे दोस्त लोग हैं, इंडस्ट्री से हैं, बाहर से हैं, अगर आप किसी भी सिचुएशन में हैं तो शेयर कीजिए, क्योंकि हर चीज़ का सोल्यूशन है 100%। मैं फ़िलहाल हमारे शो के ससुराल सिमर के सीज़न 2 के सारे दर्शकों को कहना चाहूँगा थैंक यू सो मच। आपकी वजह से इतनी अच्छी टीआरपी आ रही है, आप लोगों का प्यार बढ़ता जा रहा है, और हम लोग एंटरटेनमेंट जारी रखेंगे। कीप वॉचिंग इट। थैंक यू। थैंक यू। ये यहाँ ये लेफ्ट में भाई।
Firstly, what you would like to say from our birthday they are giving Yes. तो आज सुमति आंटी का बर्थडे है और यू नो इट्स अ सरप्राइज़ पार्टी फॉर हर। किसी उन्हें नहीं पता है कि हम सारे लोग आज यहाँ पर मिलने वाले, सेलिब्रेट करने वाले उनका बर्थडे। इट्स कम्प्लीटली सरप्राइज़, यू नो सरप्राइज़ प्लान्ड बाय सुरभि एंड समृद्धि। और मुझे क्लियरली बोला गया था कि आंटी को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि आज उनका ऐसा सेलिब्रेशन है यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड जस्ट लाइक टू विश हर अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। मे गॉड ब्लेस हर विद एवरीथिंग, ऑल द हैप्पीनेस एंड गुड हेल्थ। और यू नो हमारा एक छोटा सा ग्रुप है जहाँ पर जब भी कोई सेलिब्रेशन होता है, बर्थडे और पार्टीज़ और गणपति और एनी फेस्टिवल, तो हम लोग सब साथ में मनाते हैं। तो आज वो वापस से ऐसा एक ओकेजन है जहाँ पर हम लोग साथ में मिल के सेलिब्रेट करने वाले हैं। बर्थडे एंड पार्टी की बात आती है, स्पेशली मॉम्स की बात आती है, तो क्या कुछ सरप्राइज आप सोचते हो? डेफिनेटली अगर पेरेंट्स की बात आती है, मॉम के बर्थडे की बात आती है, तो सरप्राइज़ तो माइंड में रहता ही है कि कुछ स्पेशल फील करवाना चाहिए अपने मॉम को, या फिर कुछ ऐसा उन्हें देना चाहिए जो उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया हो। तो जैसे आज ये एक ओकेजन है जहाँ पर सुमति आंटी को नहीं पता है दैट ऐसा कुछ सेलिब्रेशन होने वाला है। तो या हर किसी को स्पेशल फील करना चाहिए और अपने पेरेंट्स को और अपनी मॉम को तो ज़रूर करवाना चाहिए। मतलब सरप्राइजेस की इतनी बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ सरप्राइज आप दोगे? आपने कोई नए थिंग्स देखने मिलेंगे? बहुत सारी चीज़ें हैं लाइनअप, और धीरे धीरे करके मैं लोगों के सामने सरप्राइजेस खोल रहा हूँ। अभी रिसेंटली मेरा एक म्यूज़िक एल्बम भी आया था, ज़रिया तू। लोगों को नहीं पता था उस बारे में, मैंने अचानक से पोस्ट किया था। अब ऐसी बहुत सारी चीज़ें लाइंड अप है, कुछ म्यूज़िक एल्बम्स है, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स है। अभी वो कलर्स का एक कैंपेन भी वी डिड इट टुगेदर, कलर सोशल स्क्वाड, किसी को पता नहीं था उस बारे में। सो एक दो प्रोजेक्ट्स भी लाइनअप है, अगर वो वर्कआउट करते हैं तो डेफिनेटली आई एम गोना रिवील इट टू ऑल। साथ में बिग बॉस कितना फॉलो कर रहे हो? बिग बॉस बीच में थोड़ा बहुत फॉलो कर रहा हूँ मैं, कम्प्लीटली यू नो नहीं हो पाता हूँ इन्वॉल्व बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, बट मैं देखता हूँ, उसके ग्लिम्सेस मुझे नज़र आते रहते हैं। ऐसा कोई एपिसोड जो कभी भूलना पड़ा? अभी रिसेंट वाला जो टीना की मॉम आकर हाँ श्रीजिता को गलती से उन्होंने पीछे से हक कर लिया था, तो दैट वाज अ हिलेरियस एपिसोड और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया वो। लेकिन साथ ही लोगों ने आपको अपने लिए इतना ज़्यादा प्यार दिया है। Right. सीरियल वगैरह शो, राइट। क्या सोचा है कभी बिग बॉस के बारे में? सोचा है नेक्स्ट सीजन में क्या आप पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, लोगों को ये चीज़ देखने मिल सकती है डेफिनेटली, क्योंकि बिग बॉस एक ऐसा है जो ऐसा शो है जो मेरे बकेट लिस्ट में बहुत सालों से रहा है। तो अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और यू नो अगर मुझे वक्त वो अलाउ करेगा कि मैं जा सकता हूँ, तो डेफिनेटली आई विल। सबसे पहले ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से हाल ही में जो सीरियल्स अभी रिसेंटली रैनी का ये मुद्दा बहुत ही ज़्यादा होते जा रहा है। देख रहे हैं काफ़ी दिनों से प्रेस मीट क्या कहना चाहोगे जब लोगों का नज़रिया चेंज हो रहा है इंडस्ट्री को लेके आशा को लेकर, क्योंकि लोग एक तरफ से इतना प्यार दिया, कहीं ना कहीं नेगेटिव आ रहा है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जो टीवी है, जो एंटरटेनमेंट का ज़रिया है, वो आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए होता है। और यहाँ पर सारे कलाकार, जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, बहुत मेहनत करते हैं आप लोग को एंटरटेन करने के लिए। और अगर कुछ ऐसा होता है जो आपको पसंद नहीं आता है, तो आपको डेफिनेटली अपने ओपिनियन रखने चाहिए, बट आप लोगों को नफ़रत यू नो अपनी हेट्रेड बाहर नहीं निकालना चाहिए, नीदर ऑन सोशल मीडिया नॉर इन रियल लाइफ। आप बस टीवी के जितने भी शोज़ हैं वो आप देखते रहिए, एंटरटेन कर यू नो होते रहिए, और हम अपने दिल से पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए नया कुछ ना कुछ लेकर आए। बट ये सारी चीज़ें जो ये बॉयकॉट और बंद करो और ये जो हेट ये जो फैल रही है, ये सब नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ ये जो बिहाइंड द कैमरा जो वर्क होता है, ये बहुत मेहनत का काम होता है और ये आसान नहीं होता है। एक शो को बिल्ड करना बिल्कुल आसान नहीं होता है। तो आई थिंक आप लोगों को भी हमें एनकरेज करना चाहिए, जनता को एनकरेज करना चाहिए। बहुत सारे इंसिडेंट रियल लाइफ में होते हैं, बहुत सारे इंसिडेंट हम लोग के साथ भी होते हैं, तो उसे देखते हुए प्लीज़ हमें आप एनकरेज करते रहिए और अपना प्यार हमेशा देते रहिएगा। राइट, डेफिनेटली बहुत याद आती है हर किसी की, और बातें भी होती रहती है। जो लोग मुझसे बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, उनसे बातें होती रहती है मेरी, मैसेजेस पे, कॉल्स पे, मिलते भी रहते हैं।
तो मिस तो करता हूँ एंड डेफिनेटली ऐसा मौका ज़रूर आएगा कि हम लोग वापस से उनमें से किसी के साथ मुझे काम करने का मौका मिले। तो या थैंक यू सो मच।